अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और एक ऐसा खौफ जिसे सुनकर रूह कांप उठे। कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि गुम होने के लिए बने होते हैं। अगर आप सच्ची और खौफनाक कहानियों के दीवाने हैं तो स्कैरी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर की दिल्ली आगरा हाईवे पर हुई सबसे खौफनाक रात की कहानी। रात के 2 बजे दिल्ली आगरा हाईवे वीरान पड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को एक काले कंबल से ढक दिया हो। ठंडी हवा सन्नाटे को चीरती हुई गुजर रही थी। सड़क की पीली पट्टियां ट्रक की हेडलाइट्स में रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर चीज को जकड़े हुए हो। राजू, एक ट्रक ड्राइवर, और उसका क्लीनर मोंटी, जो सिर्फ 22 साल का था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ था जो उस रात अलग था। एक अनजाना डर दोनों के मन में हलचल मचा रहा था, लेकिन कोई भी उसे शब्दों में नहीं कह पा रहा था। रास्ते में एक पुराना ढाबा आया। टूटी फूटी कुर्सियां, मध्यम रोशनी और कोने में बैठे कुछ ट्रक ड्राइवर जो बीड़ी के धुएं में लिपटे थे। ढाबे की दीवारों पर समय के धब्बे थे, जैसे उसने कई डरावनी रातों का गवाह देखा हो। हवा में ताजा पक रही रोटियों की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी बास भी थी। मोंटी ने ऑर्डर दिया, भैया 2 परांठे और 1 चाय। राजू ने एक लंबा कश लिया और धीमे से कहा, मोंटी, सुना है इस रास्ते पर अजीब चीजें होती है। कुछ लोग जाते हैं लेकिन लौटते नहीं। मोंटी ने हंसकर कहा, भाई, रात के वक्त हर रास्ता भूतिया लगता है। तू ज्यादा सोच मत, खाना खा और निकलते हैं। इतने में एक बूढ़ा वेटर उनके पास आया। उसकी आंखें भीतर धंसी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जैसे उसने कई भयानक राज देखे हों। उसकी कांपती आवाज ने माहौल को और भारी कर दिया। बेटा, इस वक्त इस हाईवे पर मत जाना, मत जाना। राजू ने झुंझलाते हुए कहा, बाबा, रोज जाते हैं, कुछ नहीं होता। बूढ़े ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, आज अमावस्या की रात है और पिछले महीने भी 2 ट्रक वाले गए थे पर लौटे नहीं। उनका ट्रक मिला पर वो खुद गायब थे। ट्रक अंदर से खुला था, पर जैसे किसी ने वहां से किसी को खींच लिया हो। मोंटी की हंसी अचानक रुक गई। उसने सवालिया नजरों से राजू को देखा। बूढ़े ने एक आखिरी बात कही, अगर वो दिखे तो मत रुकना, मत बोलना और कभी भी पीछे मत देखना। राजू ने हंसते हुए ट्रक स्टार्ट किया और कहा, अगली बार किसी और को डराना बाबा, हम निकल रहे हैं। ट्रक अब हाईवे पर दौड़ने लगा। हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी। घना अंधेरा चारों ओर पसरा था। सिर्फ हेडलाइट्स ही थी जो आगे की सड़क दिखा रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के आगे कुछ आ गया। राजू ने जोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीखती आवाज सन्नाटे को चीर गई। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबी, दुबली, सफेद साड़ी में लिपटी। उसके बाल उलझे हुए थे, जैसे सालों से किसी ने कंघी न की हो। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मोंटी ने कांपते हुए कहा, भाई, ये कौन है? राजू ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो नहीं हिली। फिर धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा और तभी मोंटी चीख पड़ा। उसका चेहरा कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काला गड्ढा जहां आंखें और मुंह होने चाहिए थे। राजू ने झट से गियर डाला, ट्रक दौड़ाने की कोशिश की, पर ट्रक बंद हो गया। फिर एक ठंडी सांस राजू के कान के पास महसूस हुई। कहां भाग रहे हो? फिर ट्रक के चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक से दोनों ने महसूस किया कि ट्रक अब सड़क पर नहीं था, वो किसी और ही जगह पर था। चारों तरफ बस काली धुंध, और उस धुंध में कई आंखें चमक रही थी। मोंटी ने कांपते हुए कहा, भाई, हम कहां हैं? एक ठंडी हंसी चारों तरफ गूंज उठी। ट्रक की खिड़कियों पर किसी ने जोर से खरोंच मारी।
राजू ने ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने ट्रक पर छलांग लगा दी थी। फिर धीरे धीरे ट्रक के अंदर एक साया घुसने लगा। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां दरवाजे के किनारों से अंदर घुस रही थी। मोंटी की आंखें फटी रह गई। भाई, हमें बचा ले। सुबह जब लोगों ने वो ट्रक हाईवे के किनारे पड़ा देखा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और गंदे चप्पलें मिली। राजू और मोंटी कहीं गायब हो चुके थे। पर जो सबसे डरावनी बात थी, डैश कैम की आखिरी फुटेज, उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी। एक बिना चेहरे वाली औरत जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके होंठों से एक ही शब्द निकला था, अगला कौन?